तो ये बजट से आम चुनाव जो होने वाला है इस साल, ये आम चुनाव में आम लोगों को लुभाने की बजट है और कुछ नहीं है। इस बजट नो बिल्कुल इस बजट खाली खोखला सीगा, कुछ भी नहीं सीगा। खास तौर ते भावें किसानां वालों देखा जाए, युवा नौजवान किसे वाल कुछ भी नहीं सीगा, सिर्फ अपनी खोखली पीठ थपथपान दी गल सी। अपनी सरकार का गुणगान ही करना है, वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है। मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। चुनाव की साल है, चुनाव के साल में फुल बजट नहीं पेश किया जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमारे नियमों के मुताबिक इस बजट में कोई पॉलिसी के बारे में नहीं कहे जाते हैं, लेकिन ये सरकार पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सरकार संविधान की मान्यता नहीं देते हुए इस तरह की बात करते हैं। अभी चुनाव के समय आम लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह की लोगों को कुछ मतलब लुभाने की तरीका निकल रहे हैं। हमें देखना है कि कौन सा बजट है। बेरोजगारी से रोजगार मिलने का बजट ही है क्या? ये गरीबों की रोजाना खर्चा करने की ताकत बढ़ाने की बजट है ये क्या? हमारे देश आज विश्व में 111 नंबर सूचकांक पर आ गए भूखमरी की सूची पे, उसको निदान पाने के लिए कोई बजट है क्या? तो ये बजट से आम चुनाव जो होने वाला है इस साल, ये आम चुनाव में आम लोगों को लुभाने की बजट है और कुछ नहीं है। इस बजट नो बिल्कुल इस बजट खाली खोखला सीगा, कुछ भी नहीं सीगा। खास तौर ते भावें किसानां वालों देखा जाए, युवा नौजवान किसे वाल कुछ भी नहीं सीगा, सिर्फ अपनी खोखली पीठ थपथपान दी गल सी। किते ना किते अज दा दिन सीगा जिथे तुहानू 2014 च जिहड़े तुसीं वादे लोकां नू कीते सी कि हिंदुस्तानियां दे अच्छे दिन आणगे, हर खाते विच 5 लाख रुपए आणगे, किसानां दी आमदन नू दुगना किया जाऊगा, 5 करोड़ नौजवानों नू रोजगार मिलूगा। अज तो ओहदा वेरवा देना सीगा भी किन्ने नौजवानों नू तुसीं 10 सालां च रोजगार दिता हैगा, किन्ने किसानां दी तुसीं आय दुगनी करती है, किन्ने हिंदुस्तानियां दे अच्छे दिन। एक पासे तुसीं कहंदे हो 25 करोड़ नौजवानों 25 करोड़ परिवारां नू असीं पॉवर्टी लाइन तो ऊपर चक्या है, ते अगले सेंटेंस से तुसीं आ कह रहे हो कि 80 करोड़ लोकां नू तुहानू मुफ्त राशन देना पै रहा है। मतलब देश च गरीबी इन्नी हो गई कि लोग खुद कमा के खान जोगे भी नहीं है, सरकार नू राशन देना पैंदा है। मैं जानता हूं कि बजट इंटरिम था और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे दिखा नहीं। जैसा मैंने कहा, अधिकांश बजट सिर्फ अपना गुणगान किया, अपने कार्यकाल की सफलताओं को किया। जैसे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण था, उसको भी एक पॉलिटिकल भाषण की तरह इस्तेमाल किया। आज का जो इंटरिम भाषण स्पीच थी, वो भी रेते के पॉलिटिकल थी और पूरी तरह चुनावों को लेकर वो भाषण दिया गया था। मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% हैं, सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं, सिर्फ 20% MSMEs महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा। हम ये देखते हैं कि
महिला सुरक्षा पे वही घिसी पिटी स्कीमें बार बार आ जाती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे सिर्फ नारेबाजी से थोड़ी ना बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। क्यों नहीं इस बार बजट में बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पुलिस के संसाधन, पुलिस की जवाबदेही किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। आज अगर आप दिल्ली पुलिस को भी देखें तो सिर्फ 11.75% महिला पुलिस फोर्स में है। तो कैसे ये नंबर बढ़ाया जाएगा? क्यों स्वास्थ्य के बारे में, क्यों एजुकेशन के बारे में और बात नहीं करी? तो मेरे हिसाब से एक आम इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक बजट रहा है और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। One way it is good, making no taxation changes, everything is good because they don't have the political mandate to make all these things because it is an interim budget, it is only up to the month of May. But at the same time, some vision has to come out as far as the country's future is concerned, but quite disappointing that nothing is coming out of the speech. It is only an eloquent speech made by the finance minister regarding the achievements of the previous two governments of 10 years of governance. हम 10 साल से देखते आ रहे हैं 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट में किया है। Budget. The finance minister took a long time to hail praises, but delivery was zero. And I'm quite surprising fact that they're going to present a white paper on the previous government. When they were in government for 10 years, one would ask, what were you doing for the last 10 years? And in fact, nothing much changes has happened. The people of the country are already disappointed. Moreover, if you realize that all the incentives are given to the rich companies, the performance-linked incentives are not going for the really deserving companies, but for all the other companies which are manipulating it. Overall, I will say that people are rejected with this budget. They should have come something else better for this.